जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं अपने स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, अपना राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवता एवं राजस्थान की लोक देवियाँ। और पिछले वीडियो में अपन लोगों ने इस टॉपिक की शुरुआत की थी और अब इस वीडियो के अंदर हम वहीं से इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को शुरुआत करवाई थी कि किस प्रकार से अपन लोगों को राजस्थान का जो लोक देवता और देवियों का जो टॉपिक है वो किस प्रकार से अपन लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। और मैंने जो पंचपीर हैं उनकी भी आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी और मैंने बताया था कि पहले अपन लोग पंचपीर ही पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में जो अन्य देवी देवता बचेंगे वो अपन करेंगे, ठीक है ना। और पंचपीरों में मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी। जिस बच्चे ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है ना, उसके लिए वो ट्रिक आज भी मैं लेकर के आया हूँ, तो उसी ट्रिक से अपन बात शुरू करेंगे। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि पंचपीर की ट्रिक आप लोगों के सामने लिखी हुई है। और क्या लिखा हुआ है कि गोपीराम है क्या, ट्रिक क्या है, गोपीराम है क्या। गो से आपको ध्यान में रखना है गोगा जी, पंचपीरों की बात कर रहे हैं अपन। पी से आपको ध्यान में रखना है पाबूजी महाराज, ठीक है ना। और रा से आपको ध्यान में क्या रखना है, रामदेव जी। और एम में हाजी मांगलिया आपको ध्यान में रखना है। और है से आपको ध्यान में रखना है हड़बूजी महाराज। 5 हो गए ना, पंचपीर हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर अपन लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी रामदेव जी पर। आज अपन बात करेंगे किस पर, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं गोगा जी महाराज, उस पर बात करेंगे अपन। किस पर, आप हेडिंग डाल लीजिए गोगा जी महाराज, ठीक है ना। इसकी पूरी कुंडली अपन लोग अब देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो, आप लोगों को मैं यहीं पे याद करवा दूंगा, यह मेरा आप लोगों से वादा है। लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ बोलते रहोगे और पूरा जो ध्यान है वो आपका बोल्ड पे होना चाहिए, ठीक है ना। याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले आप इसका जो गोगा जी है इसका जन्म देखेंगे तो कहाँ पे है। पहली बात तो 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहली बात तो जन्म हुआ कहाँ पे था, ठीक है, कब हुआ, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन तो हो गए यहाँ से, एक तो लोकेशन का हो गया, एक सन का हो गया, ठीक है ना। तो जन्म की यदि अपन बात करें गोगा जी के, तो कहाँ पे हुआ था। पहली बात तो ददरेवा के अंदर। कहाँ पे, ददरेवा में। बोलो मेरे साथ, कहाँ पे, ददरेवा में। और ददरेवा है कहाँ पे, चूरू के अंदर, ठीक है ना। कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 1003 विक्रमी संवत को। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है ना। फिर कि ये जो गोगा जी महाराज हैं इसको विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करें कि जो गोगा जी के पिता का नाम, ठीक है ना, कौन है गोगा जी के पिता, जयवल सिंह चौहान। तो ये भी आपको लिखना है, जयवल सिंह चौहान, ठीक है ना। और माता की यदि अपन बात करें तो कौन है, बात्सल्य, कौन है, बात्सल्य। अब गोगा जी महाराज के जन्म के बारे में एक किंवदंती चलती है। क्या चलती है कि गोगा जी महाराज हैं वो किसकी, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, यह किंवदंती चलती है। तो ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। जन्म गोरखनाथ के आशीर्वाद से, ठीक है ना। ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं कोई आवश्यकता इसकी है नहीं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में आपको ध्यान में ये रखना है कि इसका प्रश्न पूछा जाता है कि गोगा जी का वाहन
है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि अपन बात करें वाहन की, तो वाहन नीली घोड़ी, नीली घोड़ी, ठीक है ना। और यदि अपन बात करें विवाह की, किसकी, विवाह की, तो इनके विवाह के बारे में भी किंवदंती चलती है। क्या चलती है कि इनका विवाह है, कोलोमंड की एक राजकुमारी थी, कौन, केलमदे, केलमदे के साथ इनका विवाह होना तय हुआ था। लेकिन विवाह से पूर्व ही कहते हैं कि केलमदे को एक सर्प ने डस लिया था, ठीक है ना। तो इससे क्रोधित होकर के गोगाजी महाराज ने क्या है, मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। ओम भट भट स्वाहा, मंत्र पढ़ने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। तो और कहते हैं कि जो सांप थे ना, जो सांपों की कुल जाति है, वो एक कढ़ाई के अंदर, तेल की कढ़ाई के अंदर आने शुरू हो गए और उनकी मृत्यु स्टार्ट हो गई। तो आखिरकार जो सांपों के कौन अभिभावक, सांपों के अभिभावक कौन, नागराज, नागराज उपस्थित हुए और उन्होंने गोगा जी से क्षमा मांगी। ये बातें किंवदंती हैं, ठीक है ना। ये कोई, आप ये नहीं कह सकते कि सत्य ही हो, ठीक है ना, किंवदंती है, ये ऐसा मानते हैं लोग, ठीक है ना। और उसके बाद में कहते हैं कि उस नागराज ने केलमदे का जहर चूस लिया था और फिर विवाह संपन्न हुआ था। तो ये भी आपको लिख लेना है। बात इतनी लिखनी है, कौन सी, केलमदे की कहानी आपको नहीं लिखनी है। विवाह किनके साथ हुआ, केलमदे के साथ। और ये कहाँ की राजकुमारी थी, तो आपको ध्यान में रखना है, कोलोमंड की। कहाँ की, कोलोमंड की राजकुमारी, कोलोमंड की राजकुमारी, ठीक है ना। और यदि ये भी आप लोगों से पूछ ले एग्जामिनर, ये इतना डीपली जाएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी यदि पूछ ले कि ये जो केलमदे है इनके पिता का नाम, तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि जब केलमदे के पिता बूढ़ा हुए तो केलमदे का विवाह होना तय हुआ। तो बूढ़ा से क्या ध्यान में रखना है, बुड्ढा जी राठौड़, ठीक है ना, बुड्ढा जी राठौड़। एक एक बात आपको यहाँ से लिखनी है, नोट्स साथ साथ बनाना है, बिल्कुल अनिवार्य रूप से बनाना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सभी बातें इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। और इसके बाद अपन बात करें गोगा जी के मंदिर की। तो देखिए मंदिर की यदि अपन बात करें ना, तो कहाँ पे है, दो मंदिर हैं इनके। एक तो जहाँ पे कहते हैं कि मोहम्मद गजनी और गोगा जी के मध्य जब युद्ध हुआ था, तो कहते हैं कि इनका जो शीश है ना, वो कहाँ पे, शीश मेड़ी नॉर्दर्न मानगढ़ के अंदर पड़ा था, और धुरमेड़ी कहाँ पे, ददरेवा के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मंदिर की यदि अपन बात करें, एक बार आप इनको लिख लीजिए, बाद में अपन स्पेशली बात करेंगे मंदिर के बारे में गोगा जी के, है ना, क्योंकि इसके बारे में मंदिर से भी 5-6 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है हमेशा के लिए। तो लिख लीजिए आप इसे, बाद में मंदिर की बात करेंगे। साइड में हो जाता हूँ मैं। लिख लिया क्या, ओके। यदि लिखा नहीं जाता है ना, तो साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख लिया करो, जब भी टाइम मिले ना तब लिख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट हमेशा ही ऑन रहता है, बंद किया ही नहीं है मैंने, ठीक है ना। अब बात करें अपन किसकी, गोगा जी के मंदिर की। गोगा जी का मंदिर, वैसे इसे क्या बोलते हैं, मेड़ी बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। अब इनके मंदिर के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, शीर्ष मेड़ी कहाँ पे है, शीर्ष मेड़ी ददरेवा के अंदर। कहाँ पे है, ददरेवा, जहाँ पे इसका गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, ठीक है ना। ददरेवा कहाँ पे, चूरू के अंदर। फिर यदि अपन बात करें धुरमेड़ी की, धुरमेड़ी, तो ये कहाँ पे है, नौहर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। धुरमेड़ी कहाँ पे है, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। अब देखिए ये जो
आपको दिखाई दे रहा है ना इनका मंदिर, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो मंदिर का निर्माण यदि आपसे पूछे, निर्माण पूछे ना, तो निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, एक तो आपके आएंगे किसी मेडी कहाँ पे है कि आपका आंसर क्या होगा कि ददरेवा चूरू के अंदर। ओके, और धुलमेड़ी यदि आपसे पूछे तो वो आपका आंसर क्या होगा कि नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। उसके बाद में यदि एग्जामिनर डीपली जाना चाहे तो क्या पूछेगा कि भाई गोगा जी की ये जो मेड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। और प्रश्न बन सकता है क्या यहाँ से? बिल्कुल बन सकता है। क्या बन सकता है कि जो इस मेड़ी का वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप वो किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है वर्तमान स्वरूप की यदि अपन बात करें तो वो किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। बोलो याद हुआ कि याद हुआ या नहीं हुआ? साथ साथ बोलो मेरे, वर्तमान स्वरूप किसने दिया? कि महाराजा गंगा सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और जो ये गोगा मेड़ी है इसका जो मुख्य गेट है, आप बोल सकते हो मुख्य द्वार, मुख्य द्वार, इस पर एक नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह है। क्या नाम लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह है। ये नाम अंकित है, बिस्मिल्लाह है। और क्या है? और यदि अपन बात करें कि जो ये मेड़ी है आपकी नौहर हनुमानगढ़ वाली, यहाँ पे यूपी से, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश से जो यात्री आते हैं भाद्रपद के माह में, उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो आपको ये भी लिखना है कि यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से आने वाले यात्री, या आप बोल सकते हो यात्रु से आने वाले यात्रु क्या कहलाते हैं? पूर्विया। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पूर्विया कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कि इस मंदिर के अंदर 11 माह तक, 11 माह तक मुस्लिम पुजारी रहता है। 11 माह तक क्या रहता है? मुस्लिम पुजारी। तो ये भी आपको लिखना है कि गोगा जी के इस मंदिर में 11 माह तक मुस्लिम पुजारी, मुस्लिम पुजारी रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? चायल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है ना, कि जो गोगा जी के मंदिर में 11 माह तक जो मुस्लिम पुजारी रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है क्या कहा जाता है दोस्तों? चायल कहा जाता है। और जो 1 माह होता है भाद्रपद माह, उसमें हिंदू पुजारी होता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको लिखना है कि इस मंदिर में केवल भाद्रपद माह में, भाद्रपद में हिंदू पुजारी होता है। भाद्रपद में हिंदू पुजारी होता है। ठीक है, क्या हो गया याद? ओके, अब देखिए जब गोगा जी और गजनी का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध का उल्लेख किया था, किसने किया था? किसने किया था? उस युद्ध में जान डाली थी किसने? जानकवी ने। तो ये भी आपको लिखना है। और किस में किया था? कायम खा राशों के अंदर, कायम खा के अंदर। ठीक है ना, तो ये भी आपको लिखना है कि जब युद्ध हुआ किसका? गोगा जी प्लस गजनी, मोहम्मद गजनी आप लिख सकते हो, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी, इनके मध्य जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध का वर्णन किया था किसने? बोलो किसने? जानकवी ने। किसने किया था? जानकवी ने।
और किस में किया? ग्रंथ यदि आपसे पूछे तो आपको ध्यान में रखना है ग्रंथ कौन सा? बोलो। कायम खां, कायम खां, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब एक साथ आप मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए कि जो शीर्ष मेढ़ी है गोगा जी की वो कहाँ पे है? बोलो कहाँ पे है? ददेवा चूरू के अंदर। धुलमेढ़ी कहाँ पे है? किन्नौर हनुमानगढ़ के अंदर। निर्माण की यदि अपन बात करें इसके तो किसने करवाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। और यदि अपन बात करें कि इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया, तो किसने दिया था? किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह ने। और यदि अपन बात करें कि इसका जो मुख्य द्वार है उस पर एक नाम अंकित है, उस नाम कौन सा नाम अंकित है? बिस्मिल्लाह है। और यदि अपन बात करें कि इस मंदिर के अंदर 11 माह तक मुस्लिम पुजारी होता है, उसे क्या कहते हैं? तो बोलो क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। क्या कहते हैं? चायल। और इनके जो 1 माह है भाद्रपद में, केवल 1 माह है ऐसा है जिसमें हिंदू पुजारी रहता है, और वो माह कौन सा है? भाद्रपद। ठीक है ना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट करके एक बात आप लोगों को लिखनी है। क्या लिखनी है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग भी लगा सकते हो आप अलग से, और अंडरलाइन करना है उसको। ठीक है ना। वो क्या है कि गोगा जी का मेला, और ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना ही है, ऐसा मान के चलो, अनिवार्य है ये। तो कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। याद कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट लगा लेना, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है ना। यहीं से ये जो आपको बताया मैंने, ये 2-3 टॉपिकों में से आपको कवर करेगा। मेले त्योहार में, मंदिरों में, लोक देवी देवताओं में, है ना। तो ये आपको इम्पोर्टेंट करके लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद में यदि अपन बात करें गोगा जी के बारे में, कहाँ पे लिखोगे आप? यहीं से स्टार्ट कर दो, ये लिखा हुआ है ना। कि जो इनके मंदिर में इनके जो भक्त होते हैं उनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? नृत्य। और उस नृत्य का नाम क्या है? सांकल नृत्य। कौन सा? सांकल नृत्य। तो ये भी आप लिख सकते हो कि मंदिर में जो भक्तजन है उनके द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? सांकल नृत्य। ठीक है ना। और जो गोगा जी की भजन होते हैं, गोगा जी के जो गीत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? छावली। ये भी आप लिख लेना, गोगा जी के गीत। और गीत को कहते क्या है? छावली कहते हैं। क्या कहते हैं? छावली। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? छावली। ठीक है। और क्या लिखोगे कि इनके साथ कब, जब ये नृत्य करते हैं या छावली गाते हैं, उस समय वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र का? बोलो डमरू, या आप बोल सकते हो डेर वाद्य यंत्र। ठीक है ना। और अन्य वाद्य यंत्रों में यदि आप नाम याद रखना चाहो तो रख सकते हो अन्य वाद्य यंत्र, अन्य वाद्य यंत्र। और कौन सा है वो? एक तो आप लिख लेना नगाड़ा, और दूसरा लिख लेना क्या? ढोल। ये भी गोगा जी के जो छावनी गाई जाती है, नृत्य किया जाता है, तो ढोल और नगाड़ा का भी प्रयोग कभी कभी किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये आपका एक गोगा जी से संबंधित फैक्ट है, वो आप लोगों का यहीं से क्लियर होता है। और यदि कोई भी क्वेश्चन यहीं से क्लियर नहीं होता है तो वो आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगले वीडियो में अपन लोग कवर करते चलेंगे। हाँ, एक बात, कल अपन लोगों ने रामदेव जी पढ़ा था, उसमें जब गोगा जी का गीत गाया जाता है तो उसे तो क्या कहते हैं? छावली कहते हैं। और रामदेव जी के जब गीत गाते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं? ब्याहुलिया कहा जाता है। तो ये भी आप एक तरफ लिख लेना। ठीक है ना। साइड में आप लिख लेना इसको। ठीक है। मिलते हैं बाकी अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप इस क्लास का आनंद लीजिए और अपने स्टडी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। थैंक यू।
मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक